अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद ये बात आपके लिए हैरान कुन हो कि पहेलियाँ हमारी दिमागी सेहत को बेहतर बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। जब हम किसी पहेली का जवाब तलाश करते हैं तो दिमाग में कई तरह के केमिकल चेंजेस आते हैं, जैसे नोरेपिनेफ्रिन एक हार्मोन खारिज होता है जो अलर्टनेस पैदा करता है। हम चाको चौबंद हो जाते हैं। यानी अगर 3-4 लोगों का ग्रुप है जिनसे पहेली पूछी जा रही है तो हर किसी की कोशिश है कि मुझे पहले इसे सोल्व करना है, तो अलर्टनेस पैदा होती है। सीरोटोनिन एक हार्मोन खारिज होता है जो हमारे मूड को बेहतर करता है, स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह के असरात को दूर कर देता है। इसी तरह जब हमें कोई कामयाबी मिलती है, कोई भी हमारी जब अचीवमेंट होती है लाइफ में, हमें सक्सेस मिलती है, तो डोपामीन हार्मोन खारिज होता है जो खुशी का एहसास पैदा करता है। दिमाग को ताजगी मिल जाती है, हमारा पूरा बदन उस खुशी के असरात को महसूस करता है। डोपामीन खारिज होता है, यानी जिससे प्लेयर का एहसास होता है। मेमोरी बेहतर होती है, ब्रेन का फंक्शन बेहतर होता है, दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। हम छोटे छोटे थे तो हमें बड़ा शौक़ होता था, कोई मेहमान आता था हम उसे कहते थे पहेली पूछें घर में, या इसी तरह दोस्त अहबाब में ग्रुप में बैठे होते थे तो पहेली पूछने का दूसरों को, और दूसरों से चैलेंज करवाना कि आप कोई ऐसी पहेली पूछें जिसका मैं जवाब ना दे सकूं, बड़ा रवाज होता था। अब तो मोबाइल जैसे हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को खा गया है, ऐसे ही दिमागी सरगर्मियाँ भी तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए कि हम अपने दिमाग को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, सोचेंगे, किसी प्रॉब्लम का सलूशन तलाश करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारे स्किल्स में निखार आएगा, दिमागी सलाहियतों में बेहतरी आएगी, हमारी याददाश्त बेहतर होगी, हमारा फोकस बेहतर होगा, कंसंट्रेशन हमारी बेहतर होगी, किसी भी चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से हम तवज्जो दे सकेंगे। तो आप ये मशगला ज़रूर अपनाएं। दोस्त अहबाब में बैठे हैं उनको चैलेंज कीजिए, वो आपको चैलेंज करें, आप अपने दिमाग पे ज़ोर डालें, सोचें समझें। आपको यूट्यूब पे कई वीडियोस मिल जाएंगी पहेलियों की, आप वहाँ पे इंटरेस्टिंग या चैलेंजिंग रिडल्स टाइप करेंगे तो आपको रिडल्स मिल जाएंगी। इसी तरह गूगल पे आप टाइप करके निकाल सकते हैं और पहेलियाँ सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे इंशाल्लाह आपके ब्रेन का फंक्शन बहुत बेहतर होगा। तो चलें, अहमियत समझने के साथ साथ मैं कुछ पहेलियाँ आपके सामने रखता हूँ। एक गारमेंट्स की शॉप पे कस्टमर आता है, वो आके दुकानदार को कहता है कि भाई 7 शापरों में 100 शर्टें इस तरह से डाल दो कि मैं आपसे जितनी भी शर्टें मांगूं, 20, 25, 45, 55, 65, 90, जितनी भी मैं आपसे शर्टें मांगूं, आपने उन शापरों में से कोई भी शर्ट इधर उधर नहीं डालनी। बस मुझे बता देना है कि ये वाला बैग उठा लो, या ये और ये बैग उठा लो, या ये वाले 3 बैग उठा लो, ये वाले 4 बैग उठा लो। 7 शापरों के अंदर इतनी इतनी डालनी, यानी किसी में 5, किसी में 3, किसी में 15, जैसे भी अपनी समझ के मुताबिक इतनी इतनी डाल देनी है कि उन्हें फिर हिलाना नहीं। जो डाल दी हैं बस वो डाल दी। अब वो गाहक जितनी चाहे उतनी का मुतालबा कर सकता है। वो 1 मांग सकता है, 5 मांग सकता है, 17 मांग सकता है, 35 मांग सकता है, जितनी चाहे वो मांग सकता है। दुकानदार ने किसी भी शापर से शर्ट इधर उधर नहीं करनी। तो अब सवाल ये है कि वो इन 7 शापरों में किस तरह से शर्टें एडजस्ट करेगा, यानी पहले में कितनी डालेगा, दूसरे में कितनी, तीसरे में कितनी, चौथे में, 5वें, छठे और 7वें में कितनी। आपको थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, रोक के कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देने की कोशिश करें और देखते हैं कि आप कितने ज़हीन हैं। तो सही जवाब है, पहले में वो 1 डालेगा, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, 5वें में 16, छठे में 32 और 7वें में 37। अब अगर वो 1 मांगता है तो वो 1 वाला उसे शापर उठवा देगा, 3 मांगता है तो 1 और 2 वाला उठवा देगा, 4 मांगता है तो सिर्फ 4 वाला, 5 मांगता है तो 4 और 1 वाला, यानी 100 तक जितनी 80 मांगे, 90 मांगे, 95 मांगे, जो मैंने आपको फिगर्स दिए हैं,
इसमें से उसका मुतालबा पूरा होगा, कोई भी शर्त इधर उधर नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या आप इसका सही जवाब दे पाए थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरी पहेली है जी आपके लिए, ये एक तसव्वुराती है, मतलब इसको प्रैक्टिकली आप देखें कि ये तो मुमकिन नहीं है, तो वो बात नहीं है। सिर्फ एक सवाल को प्रॉपर एक मुनासिब शक्ल देने के लिए है कि एक बादशाह अपने वज़ीर को कहता है कि मुझे एक लीमू ला के दो। लीमू आपने बाग से तोड़ना है, तो कोई भी लीमू आपने काटना नहीं है, कोई भी लीमू आपने फेंकना नहीं है, और मुझे एक लीमू ला के आपने देना है। वो लीमू लेने के लिए चला जाता है, तो पहले आ जाता है जी रास्ते में अमरूद का बाग। माली उससे पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो? वो कहता है ऐसे ऐसे मैं एक लीमू लेने के लिए जा रहा हूँ। वो कहता है मैं तुम्हें इस शर्त पे आगे जाने दूंगा, यहाँ से गुजरने दूंगा कि जितने तुम्हारे पास लीमू हुए उसमें से आधे मैं ले लूँगा। वो कहता है मैं तुम्हें आधा दूंगा और एक ज़्यादा दूंगा, यानी जितने मेरे पास होंगे उस सब का आधा दूंगा और एक ज़्यादा दूंगा। आगे चल पड़ता है। अमरूद के बाद आगे आ जाता है जी माल्टे का बाग। वो माली भी यही कहता है कि मैं आधा लूँगा तुमसे। वो कहता है मैं तुम्हें आधा दूंगा और एक ज़्यादा दूंगा। बात तय हो गई, आगे चला जाता है। आगे आ जाता है जी सेब का बाग। उस माली के साथ भी यही कमिटमेंट होती है कि आधा लूँगा। वो कहता है आधा भी दूंगा और एक ज़्यादा भी दूंगा। अब वो आगे चला जाता है तो चौथे नंबर पे आ जाता है लीमू का बाग। वो माली भी कहता है ठीक है भाई तोड़ लो, जितने मर्ज़ी तोड़ लो, लेकिन जितने तुम तोड़ोगे, जितने तुम्हारे पास हुए, आधा मैं ले लूँगा। वो कहता है मैं तुम्हें आधा भी दूंगा और एक ज़्यादा भी दूंगा। तो अब उसने कितने लीमू तोड़े हैं कि वो अपने मुआहदे के मुताबिक हर माली को जितने उसके पास, यानी पहले के पास जब था जितने उसके पास लीमू थे, आधा दिया और एक ज़्यादा दिया। अब जब पीछे आ जाएगा तो उसको भी आधा दिया और एक ज़्यादा दिया। इस तरह वो सब को डिस्ट्रीब्यूट करता आएगा। जब बादशाह के पास पहुंचेगा तो उसके पास एक लीमू होगा। कोई लीमू उसने काटना नहीं है, वो पीछे वाले भी सारे प्रोसेस के दरमियान, और कोई लीमू उसने रास्ते में फेंकना नहीं है अपना हिसाब किताब सीधा रखने के लिए। तो उसने कितने लीमू तोड़े हैं कि सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब वो बादशाह के पास पहुंचता है तो उसके पास एक लीमू होता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही जवाब है 46। 46 लीमू वो तोड़ेगा। पहले वाले माली को 46 का आधा 23 देगा और एक ज़्यादा दे देगा, तो उसके पास बचे 22। आगे वाले को 22 का आधा 11 दे देगा, एक ज़्यादा दे देगा, उसके पास बच गए 10। आगे वाले को 10 का आधा 5 दे देगा और एक ज़्यादा दे देगा, तो उसके पास बच गए 4। और जो अमरूद के बाग वाला था, यानी सबसे पहला माली, उसे 4 का आधा 2 दे देगा और एक ज़्यादा दे देगा, तो उसके पास बच गया 1, जिसे लेके वो बादशाह के पास आ जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरी पहेली की तरफ, देखते हैं कि आपका दिमाग कितना तेज़ है। एक और बादशाह, वो अपने वज़ीर को कहता है कि मुझे बाग में से 2 सेब ला के दो। तुमने कोई सेब काटना नहीं है, कोई फेंकना नहीं है, कोई ज़ाया नहीं करना, 2 सेब मुझे ला के दो। वो चला जाता है सेब के बाग में, तो बाग की एंट्रेंस पे ही एक माली खड़ा है। वो कहता है मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा इस शर्त पर कि तुम्हारे पास जितने सेब होंगे उसका आधा मैं ले लूँगा। वो कहता है ठीक है भाई, मैं तुम्हें आधा तो दे दूँगा, लेकिन आधा देकर एक मैं तुमसे वापस ले लूँगा। वो कहता है जी ठीक है, आधे दे के एक वापस ले लेना, कोई बात नहीं है। आगे जाता है तो बाग की निगहदाश्त करने के लिए वहाँ पे एक और माली फिर रहा होता है। वो भी कहता है ठीक है भाई, मैं तुम्हें नेक्स्ट जो एरिया है जहाँ पे अच्छे वाले सेब है वहाँ पे जाने दूंगा, लेकिन तुम जितने सेब तोड़ के लाओगे आधे मैं ले लूँगा। तो वो कहता है कि भाई आधे तो मैं तुम्हें दे दूँगा, लेकिन फिर आधे दे के मैं तुमसे एक वापस ले लूँगा। बात तय हो जाती है। तीसरे बंदे के साथ भी यही मामला होता है, चौथे बंदे के साथ भी यही बात तय होती है, और फिर वो
उम्दा जहाँ पे सेब लगे हैं वहाँ पे पहुँच चुका है। वहाँ से कितने सेब उसने तोड़े कि वो सबको बारी बारी स्टेप वाइज, जैसा कि पहली पहेली में आप समझ चुके हैं तरीकाकार, उनके साथ जो उसने मुआहदा किया है, जो शर्त तय की है, उसके मुताबिक आधे दे देता है, एक वापस ले लेता है। और फिर सबके साथ अपना मामला निपटाने के बाद बादशाह के पास जब वो पहुंचता है तो उसके पास 2 सेब होते हैं। तो जी उसने तोड़े हैं सिर्फ 2 सेब, 2 का आधा, एक उसने पहले को दे दिया और शर्त के मुताबिक आधे दे के एक वापस लेना था तो उससे वो वापस ले लिया। अब दूसरे बंदे के पास आया, उसे भी 2 का आधा, जितने उसके पास मौजूद थे यानी उसका उसने आधा दे दिया, 2 का आधा एक, और एक वापस ले लिया। तीसरे के साथ भी और चौथे के साथ भी यही मामला, क्योंकि उसने यही तय किया था कि मैं तुम्हें आधे दे दूंगा लेकिन आधे देकर फिर मैं तुमसे एक वापस ले लूँगा, तो वापस ले लेता है। उसे चाहे 50 बंदों को देना पड़े तो जो उसने शर्त तय की है उसके मुताबिक उसे 2 ही तोड़ना पड़ेंगे। वो 2 का निसफ एक दे देगा और एक ही अपनी तय करदा शर्त के मुताबिक वापस ले लेगा। तो बादशाह के पास जी वो 2 सेब लेके हाजिर हो जाता है। तो आप इन 3 पहेलियों में से कितनी का सही जवाब दे पाए? आपको ये दिलचस्प लगी या नहीं? दिमाग खर्च करना पड़ा है या नहीं आपको? ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये एक जो सेहत बख्श एक्टिविटी है इसे ज़रूर इख्तियार कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप हमसे भी पहेली पूछें। जो भी लोग वीडियो देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में भी जाएंगे और वहाँ पे अपने तअस्सुरात का इजहार करने के साथ साथ अपनी फ़ीडबैक देने के साथ साथ पहेली भी पूछेंगे। तो दूसरे लोगों की पूछी हुई पहेलियाँ देखेंगे भी और उनका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे और इस तरह से हम अपने दिमाग की वर्जिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। कोशिश कीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में उर्दू में यानी जो हुरूफ़ तहज्जी हैं, अलिफ बा ता सा में पहेली लिखिएगा ताकि जो इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ सकते वो भी महसूस हो सकें और अपने दिमाग की वर्जिश कर सकें और आपको वहाँ पर जवाब दे सकें। तो वीडियो को दोस्त, अहबाब, बहन भाइयों, अजीज़ व अकारिब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनकी भी ज़हानत चेक करने की ज़रूरत है और दिमाग की वर्जिश करवाने की ज़रूरत है और इस सेहत बख्श एक्टिविटी को रवाज देने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।